रजत जी, क्या मामला जिसके लिए मामला सर ये है कि नरवाना से थोड़ा सा आगे चल के 10-12 किलोमीटर गांव उजाना है और उजाना में एक पब्लिक लैंड थी। वो तो ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं थी, किसी की ग्राम पंचायत की ज़मीन भी थी, सरकारी ज़मीन थी और काफ़ी दिनों से खाली पड़ी हुई थी। उस पर गंदगी डाली जाती थी और झाड़ झंकाट उगे हुए थे। हमारे गांव उजाना के जो हमारे साथी थे उन्होंने उस ज़मीन की सफाई करने के बाद उस ज़मीन पे पेड़ पौधे और फूल वाले वो सारे के सारे उगा के, घास वास उगा के, और उस ज़मीन पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी 26 नवंबर 2022 को। ये इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है और किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सडनली क्या होता है कि 22 तारीख को यहाँ पर एसडीएम नरवाना जो अनिल कुमार दून है, वो बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी सूचना दिए और कम से कम 200 पुलिसकर्मियों के साथ जो लाठी डंडे बंदूकों से लैस थे, और वहाँ पर उस स्पॉट पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँच के जब हमारे ग्रामीणों को सूचना मिलती है एससी कम्युनिटी के, तो वो लोग भी बाबा साहब की प्रतिमा की प्रतिरक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। तो उस जो हमारी कमेटी है वहाँ पे जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी, उससे पूछा गया एसडीएम से कि इस मतलब आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बोल कहा इस मूर्ति को यहाँ से उखाड़ना है। क्यों उखाड़ना है? बोला जी सरकारी ज़मीन पे है। तो किसी कोर्ट का ऑर्डर है, किसी अफसर का ऑर्डर है, तो वो हमको दिखा दो। तो उसने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है कि हम तुमको ऑर्डर दिखाएं। और उसने जो एसडीएम था और गांव का सरपंच था, इन दोनों की एक ही बात है। और उस सरपंच के कहने पर उस एसडीएम ने तुरंत पुलिस को लाठीचार्ज के ऑर्डर किए, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने कहा था जी हम बाबा साहब की प्रतिमा को ऐसे नहीं उखड़ने देंगे, आप हमको कुछ समय दीजिए। लेकिन उस एसडीएम ने पुलिस को ऑर्डर किए, पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करने के बाद कुछ महिलाओं को चोटें आई। और हमारे जो 17 साथी थे, इसकी नीयत ये थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को अपमानजनक तरीके से एक ट्रैक्टर में डाल के, जैसे किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं, इस तरह से थाने में ले जाकर नरवाना सदर थाने में बंद करा दे। लेकिन हमारे साथी उसकी इस करतूत को समझ गए थे। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने के बाद जो हमारे 17 साथी थे उनको अरेस्ट किया, थाने में जमा कर लिया। उनको 107, 151 की प्रोसीडिंग में भीतर कर दिया और बाद में वो बेल पर रिहा हुए। तो मतलब इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का कोई ऑर्डर नहीं था कि आपको वो मूर्ति हटानी है। रजत जी, आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या डिमांड रखी है? हमारी डिमांड सर ये है कि कल रात को हम गाँव उजाना गए थे और गांव उजाना में हम लोगों का प्रयास था कि बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करें। लेकिन वहां पर इस एसडीएम के उकसावे पर, उस सरपंच के उकसावे पर हजारों की संख्या में जो सरपंच के समर्थक थे, एसडीएम के समर्थक थे, वो बाकायदा लाठी डंडे और पत्थरों के साथ छतों पे खड़े हो गए थे और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। तो एएसपी महोदय थे यहाँ पर कुलदीप सिंह के साथ बातचीत करके हम लोगों ने बातचीत की। कुलदीप सिंह ने डिप्टी कमिश्नर से बात की। डिप्टी कमिश्नर ने आज हमारे साथ बातचीत का टाइम रखा था, तो उसी सिलसिले में आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की है। और डिप्टी कमिश्नर से जो बातचीत हुई वो सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई थी। और हमने कुछ एसडीएम से सवाल पूछे कि किस तरह की क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आपको आउट ऑफ वे जाकर, गैर कानूनी तरीका अपनाकर, नाजायज तरीके से मूर्ति उखाड़ने के ऑर्डर करने पड़े। मूर्ति उखाड़नी पड़ी, पुलिस को बुलाना पड़ा, मारपीट करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। इस तरह की क्या नौबत थी? कौन सी हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई थी आपको इस काम को करने के लिए? तो उस एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि हम लोग एक डीडीपीओ, एडीसी और कुछ और गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनकी एक कमेटी बना रहे हैं जो इस मामले को देखेंगी। और बड़ी उस मामले में वहाँ पे हम लोग बड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि हम लोगों को बताया गया था कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश से ये मूर्ति हटाई गई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब का कोई आदेश नहीं था, ऐसा डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद बताया। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था मुझे तो ये भी नहीं पता इस लैंड का नेचर क्या है, मतलब इस जमीन की प्रकृति क्या है, सरकारी है, प्राइवेट है, गाँव की है, शामलात है, कॉमन लैंड है, क्या है। रजत जी, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इस एसडीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए। हमने पुलिस को इस एसडीएम के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट दी हुई है। उस कंप्लेंट पे इस एसडीएम, सरपंच और इसके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके गिरफ्तार किया जाए। और मोस्ट वैल्यूएबल मांग हमारी ये है कि गांव में बाबा साहब की प्रतिमा उस जगह सह संबंध स्थापित की जाए। रजत जी, क्या डीसी साहब ने मांगों को मान लिया है?
डीसी साहब ने मांगों को अभी तक तो एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी के जिम्मे सारा मामला सपुर्द कर दिया है। डीसी के साथ हुई बातचीत से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिन का प्रशासन को टाइम दिया है। बुधवार को हम लोगों ने एक बड़ी कॉल भी दी है। सारे हरियाणा से लोग हम बुधवार को 10 बजे गांव उजाना में इकट्ठा होंगे और वहां पर हम लोग खुद बाबा साहब की मूर्ति की जो स्थापना है वो करने का काम करेंगे और इस दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो उसका यहाँ पे जिला प्रशासन वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सर, एसडीएम साहब एक संवैधानिक पद पर हैं और संविधान निर्माता की इस तरह से प्रतिमा टाना तो क्या मानसिकता मानो जी आप एसडीएम साहब? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब आज मीटिंग के दौरान इस बात से बड़ा सरप्राइज थे कि भाई उन्होंने खुद कहा कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए वो हमारे लिए सर्वोपरि है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को रचने वाला जो है वो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए सर्वोपरि है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भी कॉन्स्टिट्यूशन की रचना जिसने की है बाबा साहब ने, उसके सम्मान के लिए जो भी बेस्ट हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। इसीलिए हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को 3 दिन का टाइम दिया है कि इसमें कुछ पॉजिटिव हम लोगों को करके दिखाएं, अदरवाइज फिर जो हम लोगों की रणनीति हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इस मामले में मेरी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बुधवार को 10 बजे गांव उजाना में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसिव संख्या में, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, गांव उजाना के ग्रामीणों का नहीं है, ये मामला बाबा साहब के सम्मान का है। बड़ी बेदर्दी से, बड़े अपमानजनक तरीके से जेसीबी की टक्कर मार कर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया है, उसको घसीट कर ट्रैक्टर में डालकर और लॉकअप में बंद किया हुआ है गाँव के सचिवालय के। इससे ज़्यादा अपमान हो नहीं सकता और ये अपमान सरकारी स्तर पर किया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एसडीएम ने किया है और ये स्थिति अब टकराव की है, करो या मरो की स्थिति है और हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये शुरुआत है। अगर ये इस शुरुआत में सफल हो गए तो हर गांव में बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान शुरू हो जाएगा, बाबा साहब की मूर्तियों को उखाड़ना शुरू हो जाएगा और बाबा साहब के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।